देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। मैंने सुना मेरा बेटा जान ने बहुत ही एक गलत बात कहा, जो कि हम इस 41 साल में कभी सोचा भी नहीं था, ना सोच सकता था कि जिस महाराष्ट्र, जिस मुंबा देवी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, और जिस तरह से मुझे एक नेम फेम से लेकर सब कुछ दिया उन्होंने, उस मुंबा देवी या उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कोई बात मैं तो सोच नहीं सकता था। हालांकि मेरे बेटे जिसने ये बात कहा, कोई भी लैंग्वेज के बारे में, मैं तो सारा भारत का जितना भी लैंग्वेजेस है, सारा लैंग्वेजेस का मैं आदर करता हूँ और मैं आदर व्यक्त करता हूँ। मैं सारे लैंग्वेज को प्यार करता हूँ, सारे लैंग्वेज में मैं गा चुका हूँ। मेरा बेटा जो है वो 27 साल मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, हम 27 साल से अलग हैं। तो ये उनका माँ का क्या शिक्षा है, किस तरह से शिक्षा दिया, किस तरह से इस तरह की बात कह सकते हैं, ये मेरा समझ के बात है। तो आई एम सॉरी, पहले से ही, और एक बार मेरे बेटे होने के नाते मैं क्या करूं, एक बाप होकर मैं माफ़ी मांग सकता हूं आप लोगों से। एंड बाला साहब के जन्मदिन से लेके हर काम में मैं हमेशा से जुड़े रहे आप लोगों के साथ, और इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं प्रताप सरनाईक जी से उनसे बात किए और उनसे बात करके मैं उनसे सारा बात कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई कुमार जी आप चिंता मत करो, तो जो भी है एक बार और मैं क्षमा मांगूंगा, एक बार और मैं क्षमा मांगूंगा कि बेटे की तरफ से क्या करूं। हालांकि मैं साथ में नहीं हूं, फिर भी ये बात सुनने के बाद कोई भी इंसान जिनको सब कुछ दिया इस धरती में, इस महाराष्ट्र की धरती में, इस मुंबई की धरती में, वो कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। आज वो जो कुछ भी पहन रहे हैं, जो कुछ भी खा रहा है, जो कुछ भी जी रहे हैं, जिस तरह से भी जी रहे हैं, सब ये धरती, ये महाराष्ट्र की धरती ने दिया हुआ है। तो मैं क्या कहूँ, और ऐसा नालायक बुज़दिली बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है माफ़ कर। जान जो है मेरा बेटा जान, नॉर्मल लाइफ में वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सबका हेल्प भी करता है। बट बिग बॉस में जाने के बाद वहाँ का जो माहौल, उस माहौल में एक अंडर प्रेशर में कभी कभी मुंह से कुछ निकल जाता है उसका, क्योंकि एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट एक चीज़ तो है कि उनके मम्मी ने उनको अच्छी संस्कार दिए हैं, अच्छी शिक्षा दिए हैं, और जितना हो सके उन्होंने उन लोगों के लिए किया। तो मैं कभी भी खुश नहीं था कि वो बिग बॉस में जाए। जब भी मुझे पूछा गया तो मैं एक बात बोलता था हमेशा कि नो, आई डोंट लाइक, आपको नहीं जाना चाहिए। तो जो भी है ये उनका खुद का चॉइस था, क्योंकि वो खुद बिग बॉस शो बहुत देखते थे और बिग बॉस का बहुत फ़ैन था। तो वो खुद ही ऑडिशन दिया, मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। इस मामले में खुद ही ऑडिशन दिया, खुद ही सिलेक्ट हुआ, खुद ही गया अंदर, और इसमें मेरी तरफ से मैंने कोई हेल्प नहीं कर पाया। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि राहुल जी, आप मेरे बेटे जैसे हो, और आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत ही अच्छा गाना गाते हो आप। हमने आपको सुना बहुत बार, बहुत ज़बरदस्त गाते हो। एंड एक बात है कि कोई सेपरेटेड अगर कोई माँ बाप हो और उनके बेटे को अगर आप बार बार इस बात की याद दिलाओगे कि आपका सेपरेशन का याद दिलाओगे, तो एक सेंटिमेंट की बात होती है। बार बार सुनने के बाद किसी को मुंह से कुछ भी निकल जाता है। आई थिंक ये आपको समझना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक सिंगर होने के नाते मेरे को बहुत इंसल्ट फील होता है जब ये सब बातें लेके
क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जो जब दो लोगों में बनते नहीं हैं तो आपस में बात करके डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। बट क्या है कि आप अगर इस चीज़ को एक गेम जो खेलने गया आप उसको छोड़ के आप अगर पर्सनल लाइफ को लेके अगर आप बार बार उस सेंटीमेंट में आप हैमर करते रहोगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो जो भी है, मैं आपको देखो, आप एक अच्छा सिंगर हो, आपको आप मेरे बेटे जैसे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उस गेम में रहो, दोनों मिलजुल के प्यार के साथ रहो, एक साथ रहो, दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से गप्पे करो, बातें करो, क्योंकि एक सिंगर के साथ सिंगर का दोस्ती हो ही सकता है। सो आई वांट दैट कि आप दोनों मिलजुल के रहिए, प्रेम से रहिए। और मेरे ख्याल में पर्सनल लाइफ को जब बाहर लाते हो ना, 40 साल बाद मुझे भी एक फील हुआ, एक इंसल्ट फील हुआ कि ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। मेरे बेटे से भी कुछ गलती हुई है, आप भी मत बोला करो, दोनों प्रेम से रहा करो, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग सक्सेस होकर वहाँ से निकलो। थैंक यू। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।